Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed exercise 13.2, right? And in today's session we are going to discuss next exercise means 13.3. Okay, so let's start it. So question number 1 is write the following numbers in the expanded forms. Okay, so इस question में आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं और इन नंबर्स को आपको उनके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. सिंस दिस क्वेश्चन इज इन एक्सपोनेंट्स एंड पावर, सो also we have to use expanded form and exponential form. Okay, so let's see the first one. 2,79,404. This number is in lakh. Okay, so the first digit at lakhs place. Okay, so it will be 2 multiplied y. In lakh there are 50. Okay, so we will multiply this first digit that is at lakhs place by 10 raised to power 5. Okay, 10 raised to power 5. 2,79,404. 2 lakh. So we will multiply this 2 by 10 raised to power 5 because 1 lakh को हम क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 raised to power 5. Okay, so 2 into 10 raised to power 5 plus next digit is 7. Okay, 7. So 7 multiplied by 10 raised to power 4. Okay, after 7 there are 4 digits, means we have to multiply this 7 by power of 10 as 4. जिस नंबर को हम लिख रहे हैं और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी ही आपकी 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज 9. सो प्लस 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर देर आर 3 डिजिट्स आफ्टर 9, सो देर विल बी 3 पावर ऑफ 10. ओके, ये शॉर्टकट है क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2 लैक्स प्लेस पर तो ऑब्वियसली 1 लाख से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 लाख को हम 10 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं. देन 7 10,000 प्लेस पर है, इसका मतलब हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10,000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है 10 रेज़ टू पावर 4. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें मल्टीप्लाई, सो 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4. देन 9,000 प्लेस पर है इसलिए 9 इंटू 1000 एंड 1000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3. ओके, नेक्स्ट डिजिट इज 4. So plus 4 into 10 raised to power. After 4 there are 2 digits, means there will be 2 power. Okay, so 4 into 10 raised to power 2. Next is 0. So 0 into, after 0 there is 1 digit. Okay, so 10 raised to power 1. Then plus last digit is 4. So 4 into 10 रेज़ टू पावर 0. ओके, 4 आपका यूनिट डिजिट है, मीन्स 4 इंटू 1 एंड 1 को अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है एज बेस 10, सो वी कैन राइट 10 रेज़ टू पावर 0. सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ओके, नाउ सी द सेकेंड. 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh. ये नंबर आपका 10 लैक्स में है. ओके, सो फर्स्ट डिजिट क्या है 3 एंड वी नो दैट 10 लैक्स में कितने जीरो होते हैं 6. ओके, सो 10 रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा. ओके, देन नेक्स्ट इज 0. सो 0 यहाँ पर किस प्लेस पर है लैख पे, तो लैख में कितने 50 मीन्स 10 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है. प्लस नेक्स्ट डिजिट इज ऑल्सो 0. So 0 into, but it is at 10,000 place. Okay, it is at 10,000 place. So we will multiply by 10 raised to power 4. Okay, इस 0 के बाद आप देखिए 1 2 3 4 डिजिट है, इसका मतलब 10 की पावर क्या होगी 4 होगी. नेक्स्ट 6 किस प्लेस पर है 1000, तो 6 का हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे मीन्स 10 रेज़ टू पावर 3. 6 के बाद 3 डिजिट्स हैं इसलिए 10 की पावर हम 3 लिख रहे हैं. नेक्स्ट डिजिट क्या है 1
1 आपका 100 प्लेस पर है, इसलिए 1 इंटू 10⁻², प्लस नेक्स्ट 9 आपका 10th प्लेस पर है, दैट्स वाई 10⁻1. 4 लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, 4 इंटू 1 is 4, and in place of 1 we can write 10⁻0. Okay, so this is the expanded form of this number. Now see this one, ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, ये भी 10 lakhs में नंबर है. So 2 इंटू 10⁻, 2 के बाद 1 2 3 4 5 6, so power will be 6. Then next digit is 8, so 8 इंटू 10⁻, 8 के बाद कितने 3 + 2 5 डिजिट्स हैं, तो पावर भी 5 हो जाएगी. देन प्लस 0 इंटू 10⁻, आफ्टर 0 देर आर 4 डिजिट्स, सो पावर विल बी 4. प्लस नेक्स्ट इज 6, सो 6 इंटू 10⁻3, प्लस 1 इंटू 10⁻2, 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो पावर 10 की क्या होगी 2 होगी. प्लस 9 इंटू 9 के बाद 1 डिजिट ही है, इसलिए 10 की पावर क्या होगी 1. प्लस 6 इंटू 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 10 की पावर क्या होगी 0. ओके, 6 किस प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है. ओके, सो 6 इंटू 1, और 1 की जगह हम 10⁻0 लिख सकते हैं. ओके, नाउ सी दिस वन, ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 1 lakh, ये लैक्स में आपका नंबर है. सो 1 फर्स्ट डिजिट क्या है 1, सो 1 इंटू 1 lakh वी कैन राइट 10⁻5. देन 2 10,000 प्लेस पर है, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 2 बाई 10⁻4, प्लस 0 इज दैट 1000 प्लेस, so it will be multiplied by 10⁻3, plus 7 is at 100th place, so 7 into 10⁻2, plus 1 is at 10th place, so 1 into 10⁻1, plus 9 into 1, and 9 into 1, in place of 1 we can write 10⁻0. ओके, तो ये क्या हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में expanded form. Okay, now see the last one, ones, tens, 100,000, 10,000, so this number is in 10,000, so first digit that is at 10,000 place is 2, so 2 multiplied by 10,000 means there are 4 0 after 1 in 10,000, so power will be 4. Plus next digit is 0, and 0 into 1000, so 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻3. नेक्स्ट इज 0, सो 0 इंटू 100, and hundreds we can write 10⁻2. then next 6 is at 10th place, so we will multiply 6 by 10⁻1, plus and the last digit that is at unit place, so 8 into 1, and 1 we can write as 10⁻0. Okay, so these are the expanded exponential form of these given numbers. Now let's move to the question number 2. Now question number 2 is find the number from each of the following expanded forms. Okay, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, और उस एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको उस नंबर को फाइंड करना है. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, 8 इंटू 10⁻4, यहाँ पर 8 का 10⁻4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 10⁻4 का मतलब 10,000. इसका मतलब ये जो फर्स्ट डिजिट होगा ये नंबर किस में है 10,000 में, और 10,000 प्लेस पर कौन सा डिजिट है 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 8 यहाँ पर 10,000 प्लेस पर है. ओके, सो 10,000 प्लेस पर 8 है, और 8 के बाद कितने डिजिट्स होंगे क्योंकि ये नंबर 10,000 में, सो 10,000, 1000, hundreds,
टेंस एंड वंस। ओके, वंस मीन्स ये नंबर कितने डिजिट्स का है? 5 डिजिट्स का है 10,000 पे। सो नेक्स्ट है 6 इंटू 10⁻3। 10⁻3 का मतलब 1000, तो 6000 प्लेस पर है। तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 6 यहाँ पर आ गया। ओके, नेक्स्ट 0 इंटू 10⁻2। 10⁻2 मीन्स हंड्रेड्स, तो 0 हंड्रेड्स प्लेस पर है। सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 0 आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट 4 इंटू 10⁻1 मीन्स 4 यहाँ पर टेंस डिजिट है, सो वंस, टेंस, 4 आपका यहाँ आ जाएगा। देन 5 इंटू 10⁻0 एंड 10⁻0 मीन्स 1, सो 5 कहाँ पर? वंस प्लेस पर है। ओके, तो इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दे रखी है और ये नंबर क्या है? 86,045। ओके, 86,045। 8 यहाँ पर 10,000 प्लेस पर है, 6,000 प्लेस पर है, देन 0 हंड्रेड्स प्लेस पर है, 4 टेंस प्लेस पर है एंड 5 वंस प्लेस पर है। ओके, नाउ सी द सेकेंड पार्ट। 4 इंटू 10⁻5। हमें यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर विल डिसाइड द नंबर हाउ मच इट इज बिग। ओके, सो 4 इंटू 10⁻5। 10⁻5 मीन्स 1 लाख। 1 लाख में कितने? 50 होते हैं। अगर आप 1 लाख को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है? 10⁻5 मीन्स ये जो नंबर है किस में है? लैक्स में है। तो लैक्स में है, लैक्स प्लेस पर यहाँ पर कौन सा डिजिट होगा? 4। सो फर्स्ट डिजिट क्या हो गया? 4। और 4 लाख में कितने डिजिट होंगे? 4 लाख में 6 डिजिट होंगे। सो फर्स्ट डिजिट ये हो गया, देन 1 2 3 4 5। ओके, 4 के बाद कितने? 5 डिजिट्स आने वाले हैं। देन नेक्स्ट पावर इज 10⁻4 मीन्स 10,000। 10,000 का 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 5 क्या है? 10,000 प्लेस पर है। सो वंस, टेंस, 100,000, 10,000। सो नेक्स्ट टू 5 देयर विल बी 5। ओके, 5 यहाँ पर 10,000 प्लेस पर होगा। देन 3 इंटू 10⁻3। 10⁻3 मीन्स 1000। 3 का 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 3 यहाँ पर थाउजेंड्स प्लेस पर है। सो वंस, टेंस, 100,000, सो 3 विल बी हियर। ओके, नेक्स्ट इज 10⁻0। 10⁻0 मीन्स 1, so one's digit is 2. Next to the 10⁻3, there is no any power of 10, 2 and 1. It means tens and hundreds digit will be 0. ओके, यहाँ पर 3 तो पावर है, 3 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है? 0, पावर 0 आ रही है। इसका मतलब 10⁻0 मीन्स 1, सो 1 से डिजिट आपका क्या हो जाएगा? 2। लेकिन 2 और 1 की कोई भी पावर नहीं है, इसलिए डिजिट्स टेंस और हंड्रेड्स पर क्या हो जाएंगे? 0। ओके, सो दिस नंबर इज 4,53,002। 4,53,002 ये लैक्स में नंबर है। ओके, नाउ सी द सी पार्ट। हाइएस्ट पावर ऑफ 10 इज 4 मीन्स दिस नंबर इज इन 10,000। ओके, ये नंबर किस में? 10,000 में है। तो 10⁻4 का मतलब है 10,000 एंड 10,000 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो 3 डिजिट होगा वो 10,000 प्लेस पर है और 10,000 के बाद कितने डिजिट्स होंगे? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स होंगे, क्योंकि 10,000 में कितने? 4 जीरो होते हैं। ओके, तो 3 के बाद 4 डिजिट्स होंगे। नेक्स्ट इज 7 इंटू 10⁻2। 4 के बाद 3 नहीं आ रहा है, डायरेक्ट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 3 पावर 3, 10 की पावर 3 का यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब 1000 प्लेस पर क्या होगा? 0। ओके, नेक्स्ट 10⁻2 मीन्स हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स प्लेस पर क्या है? 7, सो 1 टेंस 100, तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? 7। ओके, देन 10⁻1 का भी कोई टर्म नहीं है, इसलिए मीन्स टेंस प्लेस पर यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। ओके, नेक्स्ट 10⁻0 मीन्स 1, तो 1 प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा? 5।
Okay, so this number is 30,705. Okay, it's a 30,705. Okay, now see the D part. 9 into 10 raised to power 5 plus 2 into 10 raised to power 2 plus 3 into 10 raised to power 1. So highest power of 10 is 5. Means this number is in lakhs. ये numbers किस में है? lakhs में है. So lakh 10 raised to power 5 का मतलब 1 lakh. 1 lakh मीन्स लैक्स प्लेस पर कौन सा नंबर है? 9. और 1 लाख में जीरो कितने होते हैं? 5. मीन्स 9 के बाद आपके कितने डिजिट्स होंगे? 5. ओके, नाउ नेक्स्ट 5 के बाद क्या आना चाहिए? 4. 10,000. तो यहाँ पर 4 पावर 4 कोई भी नहीं है, इसका मतलब 10,000 प्लेस पर क्या होगा? 0. देन 3,000. 10 रेज टू पावर 3 मीन्स 1000. तो 10 रेज टू पावर 3 का भी कोई टर्म नहीं है, इसलिए क्या होगा? 0. ओके, नेक्स्ट हंड्रेड्स. सो 10 रेज टू पावर 2 का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2. इसका मतलब 2 हंड्रेड्स प्लेस पर होगा. देन 10 रेज टू पावर 1. तो ये क्या हो गया आपका? टेंस डिजिट क्या होगा? 3. अब वंस का आपको कोई भी डिजिट नहीं दे रखा है, इसका मतलब 0. Okay, so this number is 9,230,000. Okay, 9,230,000. Okay, now let's move to the question number 3. Now question number 3 is express the following numbers in standard form. Okay, तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी नंबर की हमने डिस्कस कर रखी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को अगर आपको लिखना है तो उस नंबर को पहले आपको डेसिमल नंबर बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में होगी. ओके, और उस डेसिमल नंबर को आपको 10 रेज टू पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. 50000 देन 000. इस नंबर को आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो ओके, तो यहाँ पर इन जीरो को छोड़कर जो मेन डिजिट है फर्स्ट 5, इसको हम देखते हैं. तो इसको हमें क्या करना है? पहले डेसिमल बनाना. सो 5 है, 5 की वैल्यू ऑलरेडी 1 to 10 के बीच में है, लेकिन इसको डेसिमल में लिखना है. तो किसी भी होल नंबर को हम डेसिमल में लिख सकते हैं बाय पुटिंग 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट. सो 5.0. ओके, किसी भी नेचुरल नंबर होल नंबर को आप डेसिमल नंबर बना सकते हैं. क्या करना है आपको? उस नंबर के बाद डेसिमल पुट करना, और डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो पुट करिए उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. सो वी कैन राइट दिस 5 एज डेसिमल नंबर 5.0 हैविंग वैल्यू बिटवीन 1.0 एंड 10.0. देन मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10. पावर ऑफ 10. अब यहाँ पर 10 की पावर क्या होगी? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 5 के बाद डेसिमल आ रहा है. ठीक है, ये जो डेसिमल नंबर है उसमें 5 के बाद डेसिमल है. तो 5 के बाद जितने भी आपके डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लीजिए. सो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं 5 के बाद. तो 10 की पावर भी आपकी 7 हो जाएगी. ओके, सो 5.0 इंटू 10 रेज टू पावर 7 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ओके, नाउ सी द सेकेंड. 7000 देन 000. अब इसको आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पर भी इन जीरो को छोड़कर जो मेन डिजिट है आपका अदर देन 0 दैट इज 7. तो 7 को हमें डेसिमल नंबर बनाना है जिसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में होगी. सो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7.0. ओके, 7.0 इंटू 10 रेज टू पावर कितना होगा? जितना 7 के बाद डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जीरो है, मीन्स 6 डिजिट्स हैं. तो पावर क्या हो जाएगी? 10 की 6. सो 7.0 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ओके, नाउ सी द थर्ड. हियर द नंबर इज 3186500 देन 000. तो यहाँ पर अदर देन 0 जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं? ये पार्ट. ओके, ये जीरो को छोड़कर ये जो पार्ट है ये आपका मेन डिजिट्स है. अब आपको क्या करना है कि इस नंबर को डेसिमल बनाना है जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1.0 10.0 के बीच में होगी. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
1865. Okay, so this is the decimal number between 1.0 and 10.0. ये जो 3.1865 है, ये नंबर क्या है, 1 to 10 के बीच में लाई कर रहा है. ओके, इनटू 10 रेज़ टू पावर क्या होगी, हमने डेसिमल कहाँ पुट किया है, 3 के बाद. अब 3 के बाद डेसिमल पुट किया है, तो 3 के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उनको आपको काउंट करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट्स हैं 3 के बाद. तो पावर भी क्या हो जाएगी, 10 की 9. ओके, सो 3.1865 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें उस नंबर को पहले क्या डेसिमल नंबर बनाना है जिसकी वैल्यू 1.0 और 10.0 के बीच में होगी. ओके, तो इसके लिए हमें जब भी डेसिमल बनाना है तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट डिजिट है नंबर का उसके बाद ही आपको डेसिमल पुट करना है. ठीक है, अगर आप डेसिमल उसके बाद पुट करते तो उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू 1.0 और 10.0 के बीच में हो जाएगी. और डेसिमल के बाद आपको जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उनको काउंट करना है. दैट विल बी द पावर ऑफ 10. ओके, नाउ सी द फोर्थ वन, 390878. अब यहाँ पर ये नंबर क्या है, इसके मेन डिजिट्स क्या है, 390878, कोई भी जीरो नहीं है पीछे इसके बाद. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस नंबर को क्या बनाना है, डेसिमल नंबर that has value between 1.0 and 10.0. So we have to put decimal point after one digit. So 3.3 के बाद आपको डेसिमल पुट करना है और जो डिजिट्स हैं इनको आपको एज इट इज लिखना है. तो 3.90878. ओके, सो 3.90878 is the decimal number between 1.0 and 10.0. Okay, multiplied by power of 10, and power will be as many as the numbers after the decimal point. डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उनका काउंटिंग. तो यहाँ पर डेसिमल हम कहाँ लगा रहे हैं, 3 के बाद. ओके, और 3 के बाद आप काउंट करिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, इसलिए 10 की पावर क्या हो जाएगी, 5. So 3.90878 into 10 raised to power 5 is the standard form of this number. Okay, now see the fifth part, 39087.8. अब इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और ये नंबर ऑलरेडी किस में है, डेसिमल में है. लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डेसिमल नंबर चाहिए उसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में होनी चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आना चाहिए, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना चाहिए 3 के बाद. चलिए हम कर देते हैं 3.9087 एंड दिस 8. ओके, डेसिमल अगर आपका ऑलरेडी कहीं पर भी पुट है तो आपको क्या करना है, उस होल नंबर को लेना है. ठीक है, और उस डेसिमल पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है फर्स्ट डिजिट के बाद. ओके, 3 के बाद, क्योंकि 3 के बाद ही जब हम डेसिमल पुट करेंगे तभी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 to 10 के बीच में होगी. सो 3.90878. अब देखिए डेसिमल कितने डिजिट्स पहले शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर था कितने डिजिट पहले, 1 2 3 4 डिजिट पहले शिफ्ट हुआ है. ठीक है, 4 डिजिट्स पहले शिफ्ट हुआ है, इसलिए 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4. ओके, तो आपको डेसिमल नंबर के केस में याद रखना है कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले आपको क्या करना है, उस डेसिमल पॉइंट को आफ्टर 1, स्टार्टिंग से आफ्टर 1 डिजिट आपको शिफ्ट करना है. ठीक है, और 10 की पावर क्या होगी, जितना डिजिट्स डेसिमल पॉइंट आपका शिफ्ट हो रहा है. तो 7 के बाद था, अब कहाँ पर आ गया, 3 के बाद. मीन्स कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 डिजिट्स. सो 4 विल बी द पावर ऑफ 10. Okay, so 3.90878 into 10 raised to power 4 is the standard form of this number. Okay, now see the sixth one, 3908.78. ये नंबर भी आपका डेसिमल में है. ठीक है, तो डेसिमल में है तो हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल नंबर चाहिए जिसकी वैल्यू 1.0 और 10.0 के बीच में हो। तो उसके लिए हमें डेसिमल कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 के बाद। 3 के बाद ये डेसिमल हमने पुट कर दिया। देन डिजिट्स क्या हैं, 90878। ओके, सो दिस इज द नंबर 3.90878 इज इन बिटवीन 1.0 एंड 10.0। देन मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10, एंड पावर ऑफ 10 क्या होगी, जितने डिजिट्स पहले ये डेसिमल शिफ्ट हुआ है, 8 के बाद था, बाद में कहाँ यहाँ पर किया है, 3 के बाद, है ना, 3 के बाद। तो कितने डिजिट्स, 1 2 3, 3 डिजिट्स, इसलिए 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3। सो 3.90878 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल नंबर। ओके, now let's move to the question number 4. Now question number 4 is express the number appearing in the following statements in standard form. Okay, तो इस क्वेश्चंस में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उनमें नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, उन नंबर्स को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384000000 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच की दे रखी है। तो इस डिस्टेंस को, इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है कि पहले इस नंबर को डेसिमल नंबर में लिखना है, देन मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10। तो यहाँ पर देखिए ये 30, ये 30, मेन जो डिजिट्स हैं अदर देन 0 वो क्या है, 384। ये नंबर कैसे स्टार्ट हो रहा है, 384। ओके, सो 384 को पहले हमें क्या डेसिमल बनाना है, 0 को छोड़ दीजिए, 384 के बाद जो भी जीरोस हैं उनको छोड़ दीजिए, सिर्फ 384 को आपको देखना है। सो 384 को अगर आपको डेसिमल नंबर बनाना है जिसकी वैल्यू 1.0 और 10.0 के बीच में है, तो उसके लिए हमें डेसिमल क्या आफ्टर 3 पुट करना पड़ेगा, 3 के बाद, क्योंकि अगर हम 8 के बाद तो दैट विल बी 38.4, दैट इज ग्रेटर दैन 10.0। ओके, इफ वी पुट डेसिमल बिफोर 3 सो इट विल हैव वैल्यू लेस दैन 1. Okay, so after 3 we have to put the decimal point. So now 3.84 is between 1.0 and 10.0. Then multiplied by power of 10. पावर क्या होगी, डेसिमल हमने 3 के बाद पुट किया है, तो 3 के बाद जितने भी आपके डिजिट्स आ रहे हैं उनको काउंट कर लीजिए। 3 के बाद मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स है। ओके, तो पावर आपका क्या हो जाएगा, 8। सो द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज 3.84 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर। ओके, इसको हम इजीली रीड कर पा रहे हैं, इसको रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, और इसको हम इजीली 3.84 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। Okay, now see the B part. Speed of light in vacuum is 3000000 मीटर पर सेकेंड। तो इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग डिजिट है दैट इज़ 3, उसके बाद क्या है 0 0 है, तो 0 को छोड़ दीजिए, सिर्फ मेन डिजिट अदर देन 0 उसकी बात करते हैं 3। तो 3 ऑलरेडी आपका 1 to 10 के बीच में है, लेकिन 3 को हमें क्या डेसिमल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल नंबर। सो 3 को हम अगर डेसिमल में लिखना है तो 3 होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसको डेसिमल में लिखने के लिए हमें उसके बाद डेसिमल पुट करना पड़ेगा, उसके बाद 0। सो 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 के बाद डेसिमल पुट किया है, तो 3 के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। So power will be 8. So 3.0 into 10 raised to power 8 meter per second is the speed of light in vacuum. Okay? अगर हमें लाइट की वैक्यूम में स्पीड पता है तो वो क्या है 3.0 into 10 raised to power 8 meter per second. Next C part is diameter of earth is 1275600 meter. ये नंबर क्या है, अर्थ का डायमीटर है। इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये नंबर क्या है, स्टार्टिंग 12756, इसके बाद 30 आ रहे हैं, तो यहाँ मेन जो डिजिट्स हो गए वो आपके ये पार्ट हो गया इतना,
ठीक है। अब इसको हमें क्या डेसिमल नंबर बनाना है जिसकी वैल्यू 1.0 और 10.0 के बीच में होगी, तो हमें क्या आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पुट करना है। सो 1 पॉइंट और इसके बाद क्या डिजिट्स हैं 2756, ओके 1.2756 इंटू 10⁻⁴ पावर क्या होगी 1 के बाद डेसिमल पुट किया है तो 1 के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं तो पावर क्या हो जाएगी 7। सो 1.2756 इंटू 10⁻⁷ मीटर इज द डायमीटर ऑफ अर्थ। ओके नाउ सी द डी पार्ट, डायमीटर ऑफ द सन इज 1400000000 मीटर। ये नंबर क्या है सन का डायमीटर, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सो दैट वी कैन रीड इट ईजिली। सो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग डिजिट्स क्या है 1 4 और 4 के बाद क्या है सारे ही जीरो हैं, इसका मतलब हमें ये इस पार्ट को कंसीडर करना है, ठीक है, जो अदर देन जीरो है। सो 1 4 14, अब 14 को हमें डेसिमल नंबर बनाना है जिसकी वैल्यू 1.0 और 10.0, तो हमें उसके लिए क्या डेसिमल 1 के बाद पुट करना है इंटू 10⁻⁴। अब पावर क्या होगी 1 के बाद डेसिमल है तो 1 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 9। सो 1.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर इज द डायमीटर ऑफ द सन। ओके सो दिस इज हाउ वी राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी नंबर। ओके लेट्स मूव to the next part. Now next part is in a galaxy there are on an average 10000000000 stars. This number. So इस नंबर को हमें क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जो डिजिट है दैट इज़ 1 एंड आफ्टर 1 देयर आर ओनली जीरोस, है ना। 1 के बाद क्या है सारे जीरो हैं, तो हमें मेन डिजिट 1 को लेना है। अब 1 को हमें डेसिमल नंबर बनाना है जिसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में है, तो 1 ऑब्वियसली 1 to 10 के बीच में ही 1 ही है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1.0, ओके 1.0 इंटू 10⁻⁴। 1 के बाद डेसिमल है तो 1 के बाद आपको जितने भी जीरो दे रखे हैं उनको काउंट करना है सारे डिजिट्स को। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 1.0 इंटू 10⁻11। ओके सो गैलेक्सी में एवरेज जो नंबर है स्टार्स का दैट इज 1.0 इंटू 10⁻11 है। ओके नाउ सी द एप पार्ट, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 12,000,000,000 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर ये जो डेटा दे रखा है कि यूनिवर्स की एज मीन्स एस्टिमेट किया जा रहा है कि इतने साल पहले का है, ठीक है। तो इस नंबर को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सो दैट वी कैन रीड इट इजीली। सो 12,000,000,000,000। सो मेन जो स्टार्टिंग डिजिट्स हैं वो क्या है 12 और 12 के बाद जीरो है, तो जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 12 लेना है। अब 12 को आपको डेसिमल नंबर बनाना है जिसकी वैल्यू 1.0 और 10.0 के बीच में होगी, तो उसके लिए हमें 1 और 2 के बीच में डेसिमल पुट करना पड़ेगा। ओके सो 1.2 इज बिटवीन 1.0 एंड 10.0 मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ 10 एंड पावर ऑफ 10 विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 1 के बाद डेसिमल पुट कर रहे हैं तो डेसिमल 1 के बाद है, इसलिए 1 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपको काउंट करना है, दैट विल बी द पावर ऑफ 10। तो यूनिवर्स के एस्टिमेटेड जो एज है कि कितना पुराना है दैट इज 1.2 इंटू 10⁻10 ईयर्स ओल्ड। ओके नाउ सी द जी पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सन from center of Milky Way galaxy is estimated to be 300,000,000,000,000,000,000 मीटर। ओके तो इस क्वेश्चन में आपको ये जो नंबर दे रखा है वो क्या है, सन से मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो एस्टिमेटेड है, मीन्स इतना एस्टिमेटेड है। ओके तो इस नंबर को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो देखिए यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है ये नंबर, ओके और 3 के बाद सारे ही क्या है जीरो, सो आपको मेन डिजिट अदर देन जीरो लेना है, मीन्स 3 को। सो 3 को अगर हमें डेसिमल नंबर बनाना है तो वी कैन राइट 3.0 दैट हैज़ अ वैल्यू बिटवीन 1.0 एंड 10.0 मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ 10,
तो 3 के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं उनको काउंट कर लीजिए। सो 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 जीरो है, 20 डिजिट्स हैं आफ्टर 3, सो 20 विल बी द पावर। सो 3.0 into 10 raised to power 20 meter is estimated distance of sun from the center of Milky Way galaxy. Okay, let's move to the next part. Now next part as is 602300000000000000000 molecules are contained in a drop of water weighing 1.8 gram. ओके तो ये जो लार्ज नंबर आपको दे रखा है दैट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम, मीन्स 1.8 ग्राम वाटर के ड्रॉप में इतने मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं। तो इस नंबर को, इस लार्ज नंबर को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ताकि हम इसको ईजिली रीड कर सकें। तो देखिए यहाँ पर नंबर आपका जो स्टार्टिंग डिजिट्स हैं 6023, ओके 6023, ये डिजिट्स क्या हैं, जीरो को छोड़ कर हैं, ठीक है। इन जीरो को आप छोड़ दीजिए, 3 के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए। सिर्फ मेन डिजिट मीन्स इतने पार्ट को देखना है आपको 6023, ओके। मीन्स अदर देन जीरो जो भी डिजिट्स हैं, नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं उनको हमें देखना है। सो 6023। तो इस नंबर को पहले हमें क्या डेसिमल बनाना है जिसकी वैल्यू 1.0 और 10.0 के बीच में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें डेसिमल कहाँ 6 के बाद पुट करना पड़ेगा। क्यों 6.023 इज द डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 एंड 10.0, okay, then multiplied by power of 10. So as I have told you earlier, power of 10 will be decided by the number of digits after 6. okay, 6 के बाद जितनी भी डिजिट्स आ रहे हैं वो जीरो हों या नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन सबको आपको काउंट करना है। तो 6 के बाद मीन्स आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो पावर 10 की क्या हो जाएगी 22, ओके। सो 6.023 into 10 raised to power 22 is the number of molecules contained in a drop of water weighing 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम एक वाटर ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 into 10 raised to power 22, ओके। सो इस लार्ज नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया और हम इजीली रीड कर पा रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। द अर्थ हैज़ 135300000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। अर्थ पर जो सी वाटर की क्वांटिटी यहाँ पर आपको क्यूबिक किलोमीटर में मीन्स किलोमीटर क्यूब में दे रखी है। तो क्या नंबर है 1353। ये जो मेन नॉन जीरो डिजिट्स हैं इनको हमें पहले कंसीडर करना है, उसके बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं उनको छोड़ना है। सो 1353 इसको डेसिमल बनाना है that has value between 1.0 and 10.0, so we will put decimal after 1, okay, after 1 हमें decimal put करना है, then multiplied by power of 10। तो 1 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं तो पावर भी आपका 9 हो जाएगा, ओके। सो 1.353 into 10 raised to power 9 cubic kilometer is the अमाउंट ऑफ सी वाटर ऑन अर्थ, ओके। अर्थ पर सी वाटर की ये क्वांटिटी आपको अमाउंट दे रखा है, ओके। नाउ सी द लास्ट पार्ट। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट 1027000000 इन मार्च 2001। यहाँ मार्च 2001 का इंडिया का पॉपुलेशन दे रखा है कि कितना है ये है। तो इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये नंबर के स्टार्टिंग डिजिट्स क्या है 1027, नॉन जीरो डिजिट तक मीन्स 1027। उसके बाद क्या है सारे जीरो हैं। तो इस नंबर को पहले डेसिमल बनाना है तो हमें क्या 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पुट करना है। सो 1.027 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 के बाद काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं।
So there will be power 9. Okay, so 1.027 into 10 raised to power 9 was the population of India in March 2001. Okay, so that's all about today's session, in which we have discussed exercise 13.3. If you have any query, doubt related to any question of this exercise, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to start a new chapter of same standard. Till then, keep watching my channel. Thank you.